अस्सलाम अलैकुम बारक यहोशुआ हमशाख। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दें। अजीज़ों, आज हमारे हाजिर होने का मकसद ये था कि जो मुनाजरा जोसेफ भट्टी साहब का और मीर लतीफ़ का हुआ था उस पर अपनी राय दे सकें या अपने ख्यालात का इजहार भी कर सकें। और दूसरी बात यह है कि जो बातें उस मुनाजरे में रह गई थी उन पर हम मज़ीद गुफ्तगू करके मीर लतीफ़ साहब को उन बातों का जवाब दे सकें। मीर लतीफ़ साहब ने बाइबल मुक़द्दस को बड़ा गलत एक्सप्लेन किया, उस बहुत सारे अकायद हमारे बारे में ख़ुद बनाए और बाइबल के बहुत सारी बातों के गलत मायने निकाल कर मुनाजरे में पेश की, जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम हाज़िर हुए हैं कि मीर लतीफ़ साहब को उनकी कम इल्मी का जो है वो अंदाज़ा कराया जाए और उनको आईना दिखाया जाए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ आप मीर लतीफ़ की एक ऑडियो सुन लें, फिर उस ऑडियो का हम जवाब देंगे। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि मरज़ई कितने कम इल्म और बाइबल को कितने गलत मायनों में बयान करते हैं। जी, मेरे दलाइल इस तरह हैं कि सबसे पहली बात यह है कि हज़रत यीशु मसीह का जो नाम है उसमें ही पेशगोई मौजूद थी कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। उनका नाम जो बाइबल में बयान हुआ है वो है यीशु। मती बाब 1 आयत नंबर 21 और आयत नंबर 25। इसके मैंने अगर देखे जाएं डिक्शनरी में तो डिक्शनरी में लिखा हुआ है द बाइबल वर्ड डिक्शनरी एक्सपोजिटरी डिक्शनरी ऑफ बाइबल वर्ड अंडर द वर्ड ऑफ जीसस। लिखा है जीसस इज अ ट्रांसलेशन ऑफ अ हिब्रू योशुआ मीनिंग यहोवा इज साल्वेशन। इसी तरह एक और लुगत के मुताबिक यसू के माने हैं जीसस फ्रॉम ग्रीक ईसुस विच ट्रांसलेट Hebrew Aramaic Yeshua, a late form of Hebrew Yehoshua, the meaning of which is Yahweh is salvation or Yahweh saves। तो इससे पता चलता है कि खुद उनके नाम में पेशगोई मौजूद थी कि अल्लाह ताला उनको दुश्मनों के हाथों से बचाएगा। असल में मुनाजरे का जो मौजू था वो ये था कि क्या सलीब पर यसू अल मसीह बेहोश हुए हैं या वफात पा गए हैं। सो मीर लतीफ़ का मुद्दा ये था कि यसू अल मसीह सलीब पर बेहोश हुए हैं, मरे नहीं थे। लेकिन जोसेफ भट्टी साहब का मुद्दा ये था कि यहोशुआ हमशाख सलीब पर मुए हैं और बतौर कफ़ारा उन्होंने अपनी जान दी है। सो लिहाजा मीर लतीफ़ साहब ने अपनी दलील का जो आगाज़ किया वो यहोशुआ हमशाख के नाम से किया, यानी उनका ये कहने का मतलब था कि जो यसू अल मसीह का नाम है उसका मायने है यहोवा नजात है। सो उनके कहने का मतलब ये था कि ये उनका जो नाम है ये दरअसल इसलिए उनका नाम है ताकि यसू अल मसीह को यहोवा खुदा मौत से बचाएंगे। वैसे तो जोसेफ भट्टी साहब ने मुनाजरे में मीर लतीफ़ साहब और इनके एक साथी को ठीक ठाक धूल चटाई है। सो लिहाजा मुनाजरा मीर लतीफ़ साहब हार चुके हैं और इसका शोर पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग मचा रहे हैं कि जोसेफ भाई इस मुनाजरे को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीत चुके हैं। सो लिहाजा हम जोसेफ भाई को इस पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि इस ऑडियो पर मीर लतीफ़ साहब को मज़ीद जवाब दें और उनको बताएं कि भाई जिस तरह से आप इस नाम के मायने निकाल कर इन मायनों को इस्तेमाल कर रहे हैं ये गलत है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ये बिल्कुल ही गलत है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। सो लिहाजा बाइबल मुक़द्दस ने ख़ुद इसकी वजाहत की है कि जनाब मसीह का ये जो नाम है यहोशुआ, ठीक है जी, ये नाम क्यों रखा गया, किस वजह से रखा गया और ये मायने जो है कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सो आए पहले तो मीर लतीफ़ साहब को मरज़इयों को बाइबल में से इनकी गुफ्तगू का जो है वो रद्द दिखाएं और इनको आईना दिखाएं। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब आयत नंबर 21 में कुछ यूँ लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। जहाँ पर यसू नाम इस्तेमाल किया गया है उर्दू तराजम में, यहाँ पर इब्रानी में जो दुरुस्त नाम है या असल नाम है वो है यहोशुआ। तो
तर्जमे में यसु है, लेकिन इब्रानी में यहूशवा है। जो यशुआ नाम है वो यहूशवा की शॉर्ट फॉर्म है। याद रहे कि यशुआ में यहोवा का कोई भी तस्वर मौजूद नहीं, लेकिन यहूशवा में यहोवा का तस्वर मौजूद है। क्योंकि जब आप इसे इब्रानी शक्ल में देखते हैं तो यशुआ में सिर्फ यहोवा का जो पहला हरूफ यूद है वो मौजूद है, लेकिन यहूशवा में यहोवा के जो नाम में तीन हरूफ हैं वो यहूशवा में मौजूद हैं। जैसा कि यहोवा नाम 4 हरूफों से लिखा जाता है, यूद है वाव है। अब जब यहूशवा लिखा जाता है तो वो 6 हरूफों से लिखा जाता है, यूद है वाव शीन वाव अयन याहूशवा। और इसके जो स्टार्ट के 3 हरूफ हैं वो यहोवा नाम के हैं, जैसे कि यूद हे वाव याहू। अगर इसके आगे हे लगा दे तो ये यहोवा बन जाता है। सो यहूशवा में 3 हरूफ यहोवा नाम के स्टार्ट के मौजूद हैं, जो कि यहोवा नाम की समझ लें कि शॉर्ट फॉर्म उसके अंदर मौजूद है या वहाँ से मखूज है। सो लिहाजा यहूशवा नाम के मायने यहोवा नजात है। ठीक है जी। सो असल नाम यहूशवा है, यशुआ शॉर्ट फॉर्म है। अब मीर लतीफ़ साहब को पहली बात तो ये है कि खुदावंद के नाम का ही नहीं पता, यहूशवा के नाम का ही नहीं पता कि असल नाम क्या है, उसकी डेफिनेशन भी इनको नहीं पता। और ये चले हैं हम लोगों को बाइबल सिखाने या यहूशवा का नाम जो है बताने कि वो नाम क्या मायने अपने रखता है और किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। जबकि मत्ती की इंजील पहले बाब की 21 आयत में वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि ये जो नाम है दरअसल इसलिए जनाब मसीह का रखा जा रहा है ताकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। ठीक है जी। यहोवा निजात है, ये क्यों उसका नाम है? ताकि वो अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। ठीक है जी। मसीह को सलीब से जो है वो नहीं बचाएगा, बल्कि अपने लोगों को गुनाहों से निजात देगा। और गुनाहों से निजात किस तरह से मिली है? मसीह के मरने, दफन होने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने से, जिसके मुनकर मीर लतीफ़ साहब हैं। सो आज के लिए इतना ही। अब मीर लतीफ़ की अगली ऑडियो का भी ऑपरेशन करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। शलोम अलैकुम।